अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इंजीनियर अब्रादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की। यानी हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ क्यूसी डिपार्टमेंट को। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी इंस्पेक्टर। अक्सर एक इंटरव्यू में पूछी जाती है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्यूसी इंस्पेक्टर की। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंस्पेक्शन लाइक एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग वर्क, रोड वर्क, फॉर्म वर्क, रिबार एंड कंक्रीट प्लेसमेंट वर्क, CMU वर्क। CMU से बनता है कंक्रीट मेसनरी यूनिट, ठीक है, जो ब्लॉक्स यहाँ यूज़ होते हैं। प्लास्टरिंग वर्क, वाटर प्रूफिंग वर्क, टाइल वर्क, स्टोन ग्लेडिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, चिप्सिंग बोर्ड वर्क, डोर्स एंड विंडोज वर्क एंड रूफ इंसुलेशन वर्क इन असाइन एरियाज। ये काम क्यूसी इंस्पेक्टर हुए होते हैं। यानी इन जितने भी काम मैंने बनाए, एक्सकेवेशन है, बैक फिलिंग है, रोड वर्क है, फॉर्म वर्क है, रिबार्स है, स्टील, कंक्रीट, जितनी भी है, इसकी इंस्पेक्शन क्यूसी इंस्पेक्टर करता है। ये एक किस्म का इसका स्कोप है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि स्कोप क्या है, क्यूसी डिपार्टमेंट का स्कोप क्या है, तो आपने क्या करना है, क्वालिटी के मुताबिक काम करना है, क्वालिटी के मुताबिक इंस्पेक्शन करने हैं। Issuing INCR and closing them after the implementation of the corrective action, and INCR को रेस करता है और क्लोज करता है इसको जब ये प्रिवेंटिव एक्शन या करेक्टिव एक्शन इसका हो जाता है। कोऑर्डिनेट विद कंसल्टेंट इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन, कोऑर्डिनेट करता है कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर को, या आरामको पे क्या है, PID है, प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, PID होता है। कोऑर्डिनेशन विद सर्वेयर टू गेट अ सर्वे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, RFI के साथ जो अटैचमेंट लगती है, सर्वे रिपोर्ट होती है, वो कोऑर्डिनेट करता है सर्वेयर के साथ। कोऑर्डिनेट विद MEP क्वालिटी टीम टू गेट MEP क्लियरेंस। अगर एग्जांपल MEP का वर्क है तो उसकी क्लियरेंस, अगर एग्जांपल स्लैब है, स्लैब में MEP का वर्क है तो पहले वो MEP क्लियरेंस लेगा वहाँ से, MEP डिपार्टमेंट से। चेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड रेजिंग RFI टू क्लोज LBEs, ठीक है। यानी लॉग बुक एंट्री की जो वायलेशन है वो करेक्टिव एक्शन इसको करेगा और RFI को रेस करेगा। ये भी क्यूसी का काम है। सर्वाइवेंस विजिट एट साइट टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑनगोइंग वर्क इज एज पर स्टैंडर्ड एज पर ड्राइंग, ठीक है। सर्वाइवेंस क्या होता है, डेली बेस पे विजिट करना, साइट की इंस्पेक्शन करना, ताकि जो काम हो रहा है वो क्वालिटी मुताबिक या ड्राइंग के मुताबिक हो रहा है या नहीं। अदर रिलेवेंट असाइंड बाय क्यूसी सुपरवाइजर और क्यूसी मैनेजर, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्वालिटी मैनेजर ने या कोई की सुपरवाइज़र ने इसको बताया होगा वो क्यूसी इंस्पेक्टर करेगा। तो आपको पता लग गया होगा क्यूसी इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास INCR कंटेंट। INCR के कंटेंट क्या है, अब ये क्यूसी इंस्पेक्टर का काम है। INCR कौन रेस करता है, क्यूसी इंस्पेक्टर रेस करता है, यानी इंटरनल नॉन कन्फर्मेंसी रिपोर्ट। इसकी जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन आपने डिफाइन करनी होती है। लोकेशन, रेफरेंस ऑफ वायलेशन, रूट काज, इसका रूट क्या है, करेक्टिव एक्शन क्या है इसका, यानी आपने इसको करेक्टिव एक्शन का मतलब है आपने इसको ठीक किस तरह करना है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ये है ना कि इन फ्यूचर इससे किस तरह बच सके हम। एग्रीड कंप्लीशन डेट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्रीड कंप्लीशन डेट ये है ना कि आपने जो वायलेशन की है कंस्ट्रक्शन टीम ने, साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर ने, उससे एक टाइम लिया जाता है कि आपने इसको ठीक कब तक करना है। तो ये INCR के कंटेंट हैं। वायलेशन की जो हमारे पास क्या है टाइप्स है, वो मेजर वायलेशन, मेजर में क्या होता है, वर्कशीट दिया जाता है। मॉडरेट में क्या होता है, NCR दिया जाता है। और माइनर में क्या होता है, लॉग बुक एंट्री। माइनर वायलेशन जो होता है ना वो एक माइनर किस्म की वायलेशन होती है। मॉडरेट वायलेशन में क्या करते हैं, NCR रेस करते हैं या INCR रेस करते हैं हम। अगर आपने INCR रेस करना है तो आपने कंसल्टेंट को यानी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को, PID को इन्फॉर्म करना है 48 आवर्स के अंदर कि मैंने INCR रेस कर दिया, आपने इन्फॉर्म करना है। मेजर वायलेशन क्या होता है, जब आप किसी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर लेते हो, यानी फेक लगा लेते हो, फेक एग्जांपल टेस्टिंग वगैरह में चेंजेस कर लेते हो। RFI में अगर RFI रिजेक्ट हुए आप उसको पास कर लेते हो, चेंजेस कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, वर्कशीट दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है RFI की अटैचमेंट। RFI की अटैचमेंट क्या है, ऑलरेडी RFI के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगा, वो डिटेल से चेक कर ले। जो बेसिक इसके ITP एंड चेकलिस्ट, इसकी अटैचमेंट जो है ITP उस वर्क की। अब ITP जो होती है हर एक्टिविटी की अपनी होती है। चेकलिस्ट भी आपने इस एक्टिविटी का अगर एग्जाम्पल रिबार चेक करना है तो रिबार की जो चेकलिस्ट है वो मैंने इससे ज़्यादा अटैच करनी है। ड्राइंग, IFC ड्राइंग, MEP क्लियरेंस, फील्ड टेस्ट रिपोर्ट फॉर FDT, DFT, स्लम शीट,
ठीक है, जितनी भी टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। कंक्रीट असफाल्ट टर्माइट डिलीवरी टिकट, अगर असफाल्ट है कंक्रीट है उसका जो डिलीवरी टिकट है या परचेस ऑर्डर है वो आपने इसके साथ अटैच करना है। MAR मटीरियल अप्रूवल रिक्वायरमेंट, जब आपने मटीरियल अप्रूव करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ITP एंड चेकलिस्ट, प्री क्वालिफिकेशन एंड मटीरियल अप्रूवल, मटीरियल डेटा शीट, परचेस ऑर्डर, डिलीवरी नोट, मटीरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। मटीरियल टेस्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको थर्ड पार्टी देगी कि बाकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपने मटीरियल रिपोर्ट करना है, अप्रूव करना है, तो आपने क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी करने हैं और ये आपने सबमिट करने हैं किसको? क्लाइंट को। जब अप्रूव हो जाता है आपका MAR तो साइट पे क्या आ जाता है? अपना मटीरियल आ जाता है। मटीरियल आने के बाद आपने क्या करना है? MIR रेस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केड्यूल क्यू। स्केड्यूल क्यू क्या है? स्केड्यूल क्यू इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फाउंडेशन ऑफ ड्यूटी रिक्वायरमेंट। Quality management system is established based on the schedule queue requirement. Schedule queue cover almost all the element of the ISO 9000:2015. Schedule queue क्या है? Schedule queue का सिंपल ये मतलब है ना कि the minimum quality requirement from contractor, यानी क्लाइंट कंट्रैक्टर से मिनिमम क्वालिटी मुताबिक, क्वालिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम लेना। किससे? कंट्रैक्टर से। इसमें क्या होती है स्केड्यूल क्यू की कंप्लीट डिटेल ये डॉक्यूमेंट है। इसमें कंप्लीट वर्क आपका डिटेल से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, और इसमें ISO की जो 9000 के क्लासेस शामिल होते हैं, STM होता है, स्टैंडर्ड ACI AS2, जितनी भी डिटेल है वो इसमें शामिल होती है। कंटेंट ऑफ स्केड्यूल क्यू क्या है हमारे पास? हो जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रियलाइजेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये स्केड्यूल क्यू के कंटेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्केड्यूल क्यू। अटैचमेंट क्या है स्केड्यूल क्यू के? कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर जो वर्क करे उसकी क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंपनी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंटेनिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जो कंपनी काम कर रही उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्वालिटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी ISO से सर्टिफाई होनी चाहिए। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रैक्टर सप्लाई मटेरियल, जो सप्लायर मटेरियल लेके आता है वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होनी चाहिए। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फेज़, जितनी भी आप एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रक्शन फेज़ में यानी एग्जीक्यूशन वर्क करो क्वालिटी के मुताबिक करो। समरी ऑफ क्वालिटी डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट, यानी आप जितनी भी प्रोजेक्ट के काम पर क्वालिटी के मुताबिक करो। ये अटैचमेंट ऑफ स्केड्यूल क्यू है। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केड्यूल क्यू के कंटेंट क्या है और अटैचमेंट इसके क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट रिसीविंग इंस्पेक्शन। जब हमारे पास कंक्रीट रिसीव हो जाती है तो हम इसको किस तरह इंस्पेक्शन कर लेते हैं? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका जो स्लम टेस्ट होते हैं, टेम्परेचर टेस्ट होता है एज पर अप्रूव मिक्स डिज़ाइन। स्लम कितना होना चाहिए? 150 ± 40। ये हमारे पास आरामको प्रोजेक्ट पे इसका स्लम होना चाहिए। टेम्परेचर 10 मिनिमम है, 35 सेंटीग्रेड हमारे पास मैक्सिमम है। फॉलोइंग शुड बी चेक ड्यूरिंग कंक्रीट रिसीविंग। ठीक है, जब कंक्रीट आ जाए तो हमने इन चीज़ों को देखना है। ऑल रेडी मिक्स कंक्रीट आर डिलीवरेबल ऑन द साइट विद बैच लिस्ट टिकट लिस्टिंग दी फॉलोइंग। ठीक है, जितनी भी हमारे पास कंक्रीट आ जाए, जितनी भी साइट पे हमारे पास बैचिंग हुई हो, यानी जितने भी TM हमारे पास आए उसकी आपने क्या करना है? टिकट लिस्टिंग चेक करनी है। नेम ऑफ द रेडी मिक्स कंपनी, आपने क्या करना है? उस जो हमारे पास पर डिलीवरी टिकट होता है उसके ऊपर हमारे पास हो नेम ऑफ रेडी मिक्स कंपनी का नाम होता है, वो हमने चेक करना है। लोकेशन ऑफ बैच प्लांट, बैचिंग प्लांट की लोकेशन, सीरियल नंबर ऑफ द टिकट, डेट, ट्रक नंबर, नेम ऑफ परचेसर, किस सप्लायर या किस प्रिंटर से हमने परचेज किया है, नेम ऑफ जॉब एंड लोकेशन, जॉब ऑर्डर, नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको मिक्स डिज़ाइन नंबर, ये भी आपने चेक करना है। अमाउंट ऑफ कंक्रीट इन क्यूबिक मीटर और यार्ड, तो ये जितनी भी डिटेल यहाँ पे है। टाइम ऑफ लोडिंग इफ वेट मिक्स, रीडिंग ऑफ द रिवोल्यूशन काउंटर एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वाटर। रिवोल्यूशन, आपने ये रिवोल्यूशन काउंटर से आपने रिवोल्यूशन टाइम आपने चेक करना है, ये 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइप, ब्रांड, अमाउंट ऑफ सीमेंट, सिलिका फ्यूम, एडर मिक्सचर। ठीक है, जितनी भी एडमिक्सचर आपने यूज़ करी या केमिकल यूज़ करने है वो आपने चेक करने हैं। सोर्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मास ऑफ फाइन एंड कोर्सर एग्रीगेट, टाइम लीविंग बैचिंग प्लांट,
सिग्नेचर ऑफ इनिशियल एंड प्रोसीजर रिप्रेजेंटेटिव, जितनी भी आपने रिप्रेजेंटेटिव हो, अब बेचिंग प्लांट का क्यूसी इंस्पेक्टर उसकी सिग्नेचर और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का क्यूसी इंस्पेक्टर उसके साइन, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो होप आपको पता लग गया होगा कंक्रीट रिसीविंग इंस्पेक्शन के। तो ये थे आज क्यूसी के हवाले से कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने बता दिए। अक्सर इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती है, तो किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।